सबसे पहले केजे श्रीवत्सन, मैं आपके पास आना चाहती हूं। 2 सीटों को आप कवर कर रहे हैं केजे, कहां पर इस वक्त आप खड़े हैं? और मुद्दे तो बताए वसुंधरा ने, लेकिन 2030 तक नजर पे रख के चल रहे हैं अशोक गहलोत। तो आप जरा सुबह की तस्वीर दिखाइए, वहां लोगों से बात कीजिए, कितना खास है आज का दिन, क्योंकि डेट भी बदला था, इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए। जी बिल्कुल ठीक, आपने एकदम ठीक कहा कि आरोप प्रत्यारोप, भाषण, इरादे, वादे, रैलियां ये सब खत्म हो चुकी है। अब है लोकतंत्र के महापर्व में आहुति डालने का, और मतदाता यहाँ पर सुबह से ही खड़े हैं। 199 सीटें, 1874 उम्मीदवार, 5,26,00,000 से ज़्यादा करीब मतदाता और 1,02,000 चुनाव में लगे मतदान कराने वाले कर्मचारी। बहुत बड़ा ये आंकड़ा है और इसी आंकड़े के आधार पर ये पूरे महापर्व को कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मतदाता हैं, सुबह से यहाँ पर आ गया, इनके हाथ में वोटर स्लिप है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। बाबूजी, आप सबसे लाइन में आगे खड़े हैं, ये बताइए कि इतनी जल्दी जल्दी वोट देने आ गए, कोई खास वजह इसकी? ऐसा नहीं खास वजह तो ऐसा है कि भीड़ से बचने की वजह से ही किया है। लेकिन आजकल की पब्लिक, जो युवा जनरेशन, वो तो सोचती है आराम से डालेंगे वोट। नहीं, ऐसा है कि मेरी से उम्र 73 साल है, मैं तो जल्दी से निपटना चाहता हूँ। बुजुर्ग मतदाता है, 73 साल उम्र के, सबसे पहले वोट दे रहे हैं, यानी कि सबके लिए यह संकेत है। मेरी 51 एज है, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, अच्छा उत्साह रहता है। ये बताइए, कोई भी पार्टी की सरकार आए, क्या सरकार से आप उम्मीद करते हैं? किस तरह की सरकार बननी चाहिए राजनीतिक दल का? किसी भी आए महंगाई पर ध्यान दे और अच्छा काम करे, यही उम्मीद है सरकार से। आप भी वोट देना आए, किस तरह की सरकार की उम्मीद लेके आए हैं? मैं 4 बजे से वोट के लिए उठ जाता हूँ। मेरा शुरू से आदत है, जब भी वोटिंग की होती है मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और पूरी मेहनत करता हूँ मैं पार्टी के लिए। और मैं चाहूँगा रिपीट हो सरकार, कांग्रेस और नहीं, कोई भी, वो अलग चीज़ है, वो आप लोगों का अंदर डालना है। बाबूजी, किस तरह के मुद्दे, नेता बहुत सारे भाषणबाजी करके गए, कुछ चीज़ें समझ में आई आपको? तो काम धंधे वाला हो सही, बढ़िया। मैं देखिए आपसे ही बात करता हूँ, आप भी आधी आबादी हैं, किस तरह की सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? कुछ नहीं, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा काम मतदाताओं को बूथ तक 1,02,000 से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी चुनाव करवा रहे हैं। तो आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी, आधी आबादी जिम्मेदारी संभाल रही है मतदान करवाने की। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, चाहे कोई किसी को भी वोट दे, मेरा काम बूथ तक लाना है लोगों को। अब तो किसको वोट देना है वो तय करेंगे। देखिए, बड़ी बात कही है, क्योंकि आधी आबादी संभाल रही है मतदान का काम, अपने आप में बड़ी बात है। कुछ और महिला मतदाता हैं, आप लोग भी वोट डालने आए यहाँ? नहीं, हम लोग वोट डालने नहीं आए, हम महिला बाल विकास की तरफ से आंगनबाड़ी वर्कर हैं। हमारा काम है पर्दा नशीन को चेक करना। अच्छा, जो पर्दा नशीन है उनको चेक करके ही अंदर जाने का ऑर्डर है, हमारे पास वो ऑर्डर है। हम भी महिला बाल विकास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। ये देखिए, इस तरह की तमाम सुविधाएं यहाँ पर कर रखी है, सुरक्षा व्यवस्था भी। आप वोट डालने आए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? चाहे किसी पार्टी की नाम नहीं चाहिए मुझे, किस तरह की सरकार की उम्मीद जो पब्लिक के लिए सेवा करे और पब्लिक की सहायता करे, हर बात की सुविधा दे। नेता लोग तो बहुत कुछ बोल के गए, कुछ चीजें समझ में आई? साहब, अभी तक तो हमारे को सबसे बढ़िया गहलोत जी ने जो करा है ना। ठीक है, वो आपका इंडिविजुअल है। तो ये देखिए, सबके अलग अलग विचार हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, सरकारी अधिकारी चुनाव की प्रक्रिया में है। यहाँ पर 3 वोटिंग बूथ है, यहाँ पर मतदान केंद्र, और हर जगह जहाँ तक आप जाएंगे आपको इसी तरह के यहाँ पर लोग नजर आएंगे। महिला, आपने वोट डाल दिया मैडम? और इस बार देखिए, आधी आबादी पर बहुत कुछ डिपेंडेंट भी है। और आशा, इस बार आपने देखा कि दोनों ही पार्टियों ने कितना फोकस भी किया आधी आबादी को लेकर। वहीं भरतपुर का भी रुख कर लेते हैं, प्रशांत देव हमारे सहयोगी जुड़ चुके। प्रशांत, जरा वहां बताइए मतदान केंद्र पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार राजस्थान में मुद्दे बहुत ज्यादा रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार स्कीम बहुत देखने को मिला। चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, चाहे आप बीजेपी की बात कर लें, जनता किस पर भरोसा करेगी वक्त बताएगा। लेकिन मतदाता से जरा पूछिए, क्या मूड लेकर आए हैं? जी आशा, देखिए ऐसा कि सर्दी का मौसम है, लेकिन वोट देने वाले की गर्माहट में कोई कमी नहीं है। चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सब लोग हैं। हमारे साथ एक सर खड़े, उनसे बात करते। सर, पहली सुबह से ही मतलब 7 बजे लोगों का तांता लग गया, आपने वोट दिया? जी। अच्छा, देखिए ये पहले वोट दे करके आए हैं। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर RN शर्मा। तो सर, क्या मुद्दा है? अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में किस मुद्दे पे आप लोग वोट दे रहे हैं? भरतपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान राज्य में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है विद्यार्थियों के लिए, और जवानों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं,
उनको रोजगार के समय पर अनेक पेपर लीक कांड जो होते हैं वो हताश हो जाता है, और ये हताशा जो है राष्ट्र हित के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जब नौजवान पनपेगा और अपना अस्तित्व पहचानेगा तभी राष्ट्र की संकल्पना की जा सकती है। तो मतलब बेरोजगारी आप कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने वोट दिया है? क्या किस किस मुद्दे पे वोट दिया आप लोगों ने? मतलब आप लोग क्या सोच के वोट कास्ट कर रहे हैं भरतपुर के लोग? बेसिकली भरतपुर में मेन चीज़ है डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम देखें काफ़ी सालों से कितने लोग चुने गए हैं यहाँ पे, बट डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप सड़क के देख लोगे थोड़ी सी हो जाएंगी, बट वो भी कहीं ना कहीं से टूटी पड़ी हैं, बनती है फिर टूट जाती हैं। उद्योग है नहीं, तो यहाँ के लोगों को सबको नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, और ये एक ऐसी जगह थी जो मतलब सेंटर पॉइंट है, इधर मथुरा है, आगरा है, और सब जगह से मिलता है। तो अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होता उद्योगों का तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। एनसीआर में थे हम लोग, उससे भी बाहर हो गए क्योंकि डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ों में लैकिंग किया है गवर्नमेंट ने इस बार, तो बिकॉज एक एनसीआर से बाहर होना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप भरतपुर की बात कर रहे हैं, मैडम आपने भी वोट दिया हो, क्या सोच के दिया होगा आप लोग, और इस बार क्या रिवाज बदलेगा? क्या महसूस कर रही है जनता भरतपुर की? डेवलपमेंट के लिए ही किया है कि कुछ तो चेंज आए, काफ़ी टाइम से हम लोग यही है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। क्या विचार है सर? सुबह सुबह चले हैं आप वोट देने? क्वालिफाइड पर्सन, हाँ, जो योग्य पर्सन है, हाँ, नहीं सही बात है, जो योग्य है उसको। हाँ, और कुछ परिवर्तन का विचार है या क्या? परिवर्तन नहीं, रिपीट होगी सरकार। और मुद्दे क्या है इस बार भरतपुर के? विकास। एक बार आपको आशा तस्वीरें दिखाऊंगा वह पोलिंग बूथ के बाहर से कि हाँ, ये देखिए ये बूथ के बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदर लोग वोट देने चले गए हैं, और जैसा कि मौसम सर्दी का है, लेकिन पहली 7 बजते ही लोग आ गए थे ठीक ठाक यहाँ वोट देने, और वोट कास्ट हो रहा है। शहरी विधानसभा, सदर विधानसभा में है हम, और यहाँ पे तीनों प्रत्याशी एक तरीके से मजबूत है। जाटलैंड कहा जाता है भरतपुर, और यहाँ से कांग्रेस, बीजेपी और जी। ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा।